आप बताइए कि लाइव आ गए कि नहीं आए? बताओ जी बताओ, फिर स्टार्ट करते हैं अपना, है ना। चलो देखिए, आज जो हमारी क्लास है बेटा, लेक्चर 10 स्टार्ट हो चुका है। साउंड आ रही है ना प्रॉपर? चलिए ठीक है, लाइव आ चुकी है, साउंड भी गुड है बेटा। देखिए, वेलकम टू एड अंकल, दिस साइड रोहित इन अ नीव बैच। जो गेट स्टूडेंट है उनके लिए एक नीव बैच चला है। उन स्टूडेंट्स जितने भी हैं इंडिया के, जो स्टूडेंट्स हैं जो गेट के एग्जाम को प्रीफर करते हैं, जिनको गेट 2023 और 24 में गेट निकालना है, उनके लिए नीव बैच रखा है। और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट ओल्ड स्टूडेंट हो या न्यू स्टूडेंट हो, सबके लिए बेसिक तैयार है बेटा। और ये बेसिक ऐसा नहीं है कि यार आके मैंने बोल दिया बेसिक है जी पढ़ लो, नहीं, वो बेसिक है ये जो आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है? रीजन मैं आपको बताता हूं कि जितने भी अभी 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 आपने देखा होगा, रिसेंटली अभी 2-4 दिन पहले न्यूज थी, एक स्टेट ने ये बोला है कि असिस्टेंट इंजीनियर की जो भर्ती होगी वो गेट 2022 के स्कोर कार्ड से होगी। अब आप देखिए कि स्टेट लेवल का एग्जाम भी अब आपसे गेट मांगने लग गया है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए स्टेट में। तो जो पीएससी एग्जाम है उसमें मांगने लग गया है गेट। इस वजह से अब गेट क्या होगा ना, धीरे धीरे जो प्राइवेट फर्म है वो भी अपनी उस तरफ आएगी। तो गेट एक इंपॉर्टेंट टर्म है। तो गेट तो देना है मैकेनिकल वालों को, और सिविल वाले जो ये पर्ट एंड सीपीएम पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल एज वेल एज सिविल, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भाई ये। ओके ना। तो अभी जैसे एक एग्जांपल और बता देता हूं, यूपी का आपने आरवीयूएनएल है ना, सॉरी, ठीक है जी, उसका जो सिलेबस है, अगर मैं उसके सिलेबस की बात करता हूं तो गेट 2022 का सिलेबस है। अब ये गेट 2020 के सिलेबस सुनते ही बंदा चकरा जाता है, अरे ये सर क्या न्यूमेरिकल आएंगे? हाँ आएंगे। क्या थ्योरी आएगी? आएगी। क्या प्रैक्टिकल चीजें आएगी? बिल्कुल आएगी, जो आप पढ़ते हो। और जो ये प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो गेट है तो पढ़ लो भाई, गेट का यहां से भी पढ़ो। जहां आपको अगर एक नई बैच मिल रहा है तो यार आपको कहीं दूर जाने की नीड ही क्या है, मुझे ऐसा लगता है। तो पढ़िए भाई यहाँ पे आके। ये ज्ञान नहीं है, ये वो चीज है जो हमने फेस की थी। अब आपको, पहले हमें भी फ्री में नहीं, यूट्यूब इतना नहीं चलता था कि फ्री में कुछ चीजें दे रहा है, ऐसा नहीं था। अब तो यार हम लोग ये चाह रहे हैं कि जैसे हमने स्थिति, हम लोगों ने सिचुएशन में थे, आप लोग उस सिचुएशन में ना आइए और यूज करिए। यार बहुत बच्चे हैं जो पिछले साल 2 साल कोविड के अंदर यूट्यूब से पढ़े और एग्जाम निकाल के ले गए, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग मेहनत करो भाई, और सीपीएम पढ़ चल रहा है, चलने दो, ठीक है ना। तो देखिए, जो प्रीवियस क्लासेस है उसके अंदर हम लोगों ने पर्ट को कर लिया है ना, पर्ट के बारे में पढ़ा है, जहां पे हमने टीई को निकाला था। बताइए क्या था? टी ऑप्टिमम प्लस में 4 टीएम प्लस में टीपी, शायद कुछ ऐसे था, डिवाइड बाई 6। सिग्मा स्क्वायर निकाला था हमने, टीपी माइनस टी नोट डिवाइड बाई 6, याद करिए, है ना। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चंस को निकाला था, जिसको हमने बोला था वेरिएंस, है ना। फिर एक स्टैंडर्ड डेविएशन था, तो आप अगर निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ ई बन जाएगा, टी नोट बाई 6, तो दैट इज नोन एज सिग्मा। इसी के ऊपर हमने एक निकाला था कि भाई जहां पे भी आपका पाथ मींस बड़ा पाथ हो, पाथ क्या हो जी? मैक्सिमम टाइम कंज्यूम कर रहा है। फिर बोल रहा हूं, मैक्सिमम टाइम कंज्यूम कर रहा है, मैक्सिमम टाइम कंज्यूमिंग पाथ इज नोन एज प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो वो आपकी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन थी। तो 3 टाइम एस्टिमेट मैंने बताया था कि आपका 3 टाइम एस्टिमेशन है, वेरिएंस एसडीएफ। डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा है, तो सबसे पहले तो क्या करिए, शेयर कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स देखते हैं, जो भी बच्चा आ रहा है उसको सबसे पहले शेयर करिए, जितना मैक्सिमम शेयरिंग कर सकते हो। मैं ये कह सकता हूं आपके लिए प्रॉफिटेबल है, कि बिकॉज आपका ही फ्रेंड एग्जाम निकालेगा। आप नहीं पढ़ रहे, सपोज करो आपकी निगाहों में आया कि यार सर पढ़ा रहे हैं, मेरा ब्रदर है, सिस्टर है, यार उसको मैं शेयर कर देता हूँ, फ्रेंड को कर देता हूँ, यूनिवर्सिटीज एग्जाम में इंपॉर्टेंट आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से एग्जाम पूछे जाते हैं और आपको करना है भाई। देखिए, बिना पढ़े कुछ काम नहीं होता और बिना करे कुछ जय जयकार नहीं होता। तो यार आपको करने हैं काम, ठीक है ना, पढ़ना है और सारी चीजें भी लगानी है। चलिए, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लाया हूं, पहले क्वेश्चंस को लगाते हैं, फिर उसके बाद आपको कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है। क्या बताऊंगा वो देखते हैं। चलिए, पहले क्वेश्चंस को लिखिए। मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं इस तरफ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखिए एक्टिविटी और इधर लिखिए जी ड्यूरेशन। क्या करना है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक्टिविटी जैसे 1 से 2, 1 से 3, 2 से 3, 2 से 5, 3 से 4, 3 से 6,
4 से 5, 4 से 6, 5 से 6 और 6 से 7। देखो सब कुछ यहां तक दिखाई दे रहा होगा इजीली। ड्यूरेशन 15, ये डेज में होती है सारी कंप्लीटली बेटा, ठीक है ना, डेज में। तो 15, 15, 3, 5, 8, 12, ये 12, 1, 14, 3 एंड 14। करना क्या है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करिए ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम। प्लीज ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट है नेटवर्क डायग्राम बनाना। नहीं बना पाओगे तो क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। एग्जैक्टली मैं फिर बोल रहा हूं, अगर नहीं लगा पाएंगे तो नहीं हो पाएगा। एंड शो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, सारी चीजें बताऊंगा कि क्वेश्चंस में क्या क्या होता है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम, लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम। सर ये क्या है लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम, सारी चीजें बताऊंगा, एक एक पॉइंट को बताऊंगा। एक एक पॉइंट जब मैं आपके सामने रखूंगा ना, सारी चीजें आपको पता लग जाएगी कि मैं ये क्या करा रहा हूं आपसे। लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम क्या है, ये सारी चीजें क्या है। अभी आप क्वेश्चंस को देखो, पहला मोटिव ये होना चाहिए आपका कि मुझे नेटवर्क डायग्राम बनाना चाहिए। 1 से 2, 1 से 3, मैंने खुद बोला एक्टिविटी 1 से स्टार्ट हो रही है। तो बेटा एक काम करो, चाहे एक क्वेश्चंस लगे, आप सिर्फ सबसे पहले एक्टिविटी बनाइए। आपने बनाई सर 1 से 2 और 1 से 3, आप इस तरीके से बनाइए। बना दिया जी सर, मैंने बना दिया ना, कमेंट बाद में। 2 से 3, 2 से 5, मतलब एक 2 से 3 भी जा रहा है, तो आप ये करिए 2 से 3 ये चला गया, इस तरीके से एरो लगाना। और 2 से 5 भी गया भाई साहब एक, तो 2 से 5 इस तरीके से बना दो, इस तरीके से सर्कल। देखो इजी, ठीक है, ये काम हो गया है, ये काम बन गया, ये काम बन गया, ये काम बन गया। कहता है कि 3 से 4, 3 से 6, 3 से 4 एंड 3 से 6, तो 3 से 4 कुछ ऐसे बना लीजिए और 3 से 6 कुछ इस तरीके से बना लीजिए। आप इस तरीके से बना दो, ठीक है, ये काम हो गया, ये भी मैंने बना दिया। कहता है कि 4 से 5, 4 से 6, कहता है कि 4 से 5 लो, 4 से 5 और ये भी बना दीजिए 4 से 6, ऐसे बना दिया यहां पे, करेक्ट। फिर कहता है कि 5 से 6 लो, 5 से 6 ये रहा, यहां पे रहा, और 6 से 7 आपका ये रहा यहां पे। इस तरीके से देखिए कंप्लीट जिस तरीके से क्वेश्चन ने बोला है, प्लीज ड्रॉ दी नेटवर्क डायग्राम, मैंने उन्हीं पॉइंट्स को ड्रॉ करके बता दिया। अब क्या करना है, तो जो ड्यूरेशन है एक्टिविटी 1 से 15 है, 1 से 3 है, तो इनको क्या करो यहां पे लिख दो 15 और यहां पे भी लिख दो 15, ठीक है। एरो का साइन बिल्कुल ध्यान रखना है। 2 से 3, 3, 5, 8, 2 से 3, 5, 8, तो 3, 5, 8, 2 से 5, 8, तो 3, 5 और ये बन गई जी 8, करेक्ट। इस तरीके से बनाओ। फिर नेक्स्ट टर्म आ गई 3 से 6, 4 से 5, 12 और 1, तो बेटा ये 12 आ गया यहां पे और ये 1 आ गया, करेक्ट, ठीक है। 5 से 6 बच गया अब 14, 3, 4, 14, 3, 4, तो 14, that one is a 14, that one is a 3 और that one is a 14, करेक्ट ना। इतनी बात है, इतना एक इंपैक्ट है सिर्फ एक नेटवर्क डायग्राम का। अब जो जो पूछेगा बनाते चले जाएंगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट में पूछा है दो चीजें कि अर्लीस्ट टाइम बताओ, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बताओ, ये बताइए। तो इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं कि ये होता क्या है। अब क्वेश्चन ने पूछा तो बताएंगे। तो देखो आपको प्यारे बच्चे क्या करना है, सिंपल सी चीज है, एक एक्टिविटी को ड्रॉ करो, इसी एक्टिविटी को सिंपल सा, इधर आपने एक नोड क्रिएट किया और इधर एक नोड क्रिएट किया, जिस नोड को हम बोलते हैं आई जे, बिल्कुल ऐसे ही बोला जाता है आई जे, और इसके बीच में कंप्लीट होने वाला टाइम होता है टीई, एक्सपेक्टेड टाइम आई जे। तो एक्टिविटी आई जे के बीच में, नोड आई जे के बीच में जो एक्टिविटी लगी है वो लगी है, या फिर इस एक्टिविटी को डिनोट कर दिया जाता है ए से, ठीक है। सिंपल सा बात है। अब देखिए, अब आपने घर बनाया तो आप कहते हो कि जल्दी से जल्दी कब बन सकता है कोई एक्टिविटी। अब घर बनाने में क्या होता है, नींव लगानी पड़ेगी, नींव बनाना पड़ेगा, वॉल खड़ी करनी पड़ेगी, वॉल के ऊपर सीमेंट लगाओगे, मतलब सीमेंट के ऊपर फिर आप लोग जो आप कहते हो कि घर में पुट्टी काम चल रहा है वो करोगे, फिर उसके ऊपर कलर करोगे। तो एक तरीके से एक एक्टिविटी, एक ड्यूरेशन बन गई। तो आपसे पूछेगा कि ये जो एक्टिविटी है ये कब स्टार्ट हो सकती है, ईआई। तो आपसे पूछता है कि अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। अब ये कौन सी एक्टिविटी का स्टार्ट टाइम होगा, ये भी एक बात होगी, ठीक है, जिस एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं। ये बनेगा ईजे,
तो आप इसको लिख सकते हो अर्लीस्ट। अब क्या लिखोगे सर? ईजे। सर ईजे आ गया, ईजे कैसे आ गया? अब ये प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम बन के आ जाती है। ईजे क्यों, क्या लिखे क्या लिखे? तो अब देखो जो मैं आपको समझाऊंगा, इतनी बात समझ में है कि सर हाँ एक ईजे है और एक ईआई है। अर्लीस्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम को इस तरीके से लिखा जाता है। ये किसके लिए है सर, आप ये बताइए। अब ये किसके लिए है? तो अब आप बड़े ध्यान से समझना जो चीजें पढ़ाऊंगा। अभी तक तो आपने इतना लिखा है, तो देखो सपोज करो ये यहां से कोई एक्टिविटी बन के आई है, डेट इज नेम इज ए, डेट इज नेम इज बी और डेट इज नेम इज सी। इस तरीके से बन के आया। अब पॉइंट को समझना, मैंने चेंज किया है, ए बी सी इस तरीके से एक नंबर है, ठीक है सर। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कौन सी एक्टिविटी का है बेटा? तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है एक्टिविटी बी का, ठीक है। अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम, देखो ईजे पूछा है, ईजे अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम कौन सी एक्टिविटी का है? सी का। अरे सर अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम ये कितनी जल्दी फिनिश हो सकती है? समझाऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा, एक एक बात को समझाऊंगा, डोंट वरी, समझो समझो। अगर मैंने बोला इधर एल आई और इधर बोला मैंने एल जे, तो एल आई क्या हो जाएगा? लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी ए, ठीक है। एक एलजे बन जाएगा, ये लेटेस्ट फिनिश टाइम बन जाएगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ बी। सर ये आपने बी सी ए बी क्या लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा कि देखो, बच्चे ने कहा कि बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो मैंने इधर से ही उठाया और इसको रब कर दिया। अब समझना चीजों को। सर आपने लिखा तो ठीक था, बी ए सी बी जो आपने लिखा है, अब आप ये एक्टिविटी पे काम कर रहे हो। समझ लो, एक चीज बताता हूं, ठीक है। तो एक्टिविटी ए बी के ही बारे में बात कर रहा है। अब ये क्या कह रहा है, देखो कोई एक्टिविटी अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम होगा, बिल्कुल अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा। वो स्टार्ट टाइम कौन सी एक्टिविटी का? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कि भाई बी एक्टिविटी कितनी जल्दी स्टार्ट हो सकती है, तो मैंने स्टार्ट टाइम बी का लिखा, ठीक है। अर्लीस्ट फिनिश टाइम, तो सर ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम तो आपने लिख दिया, मैंने कहा कि हाँ, तो ये कौन सी एक्टिविटी का है? सर ये बी का है। बातों को समझा, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, बी का है। लेटेस्ट फिनिश टाइम ये किसका है सर? बी का है, ये बी का है। अब देखो एग्जामिनर कैसे बेवकूफ बनाएगा आपको, ये यहां तक हुआ कि हाँ सर यहां तक हुआ। अब इसको दूसरे मोड में कैसे लिखेंगे? अगर मैं लिख दूं ई आई, तो आप लिखोगे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, किसका? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कौन सी एक्टिविटी का बेटा? बी एक्टिविटी का। बात को समझना। अगर मैं ईजे लिखूं, ईजे को मैं एक चीज लिख देता हूं, अर्लीस्ट। अब सर देखो ईजे, सर आप कैसे करोगे? तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ही लिख देता हूं। तो अब देखो अर्लीस्ट फिनिश टाइम बी का है, ये ही बी का। सी एक्टिविटी की अगर मैं रिलेटिव के बात करूं, देखो सी एक्टिविटी के, तो सी एक्टिविटी अगर मैं यहां पे ड्रॉ कर दूं बेटा जी, देखो बड़े ध्यान से देखना, अगर सी एक्टिविटी मैं यहां पे बना दूं आई जे, तो अब बताओ ये इसका ई आई बनेगा, ये एल आई बन जाएगा, ये ई जे बन जाएगा, ये एल जे बन जाएगा। तो जो एक्टिविटी बी है, तो बी एक्टिविटी का ये क्या बनेगा? ई जे बन जाएगा और एल जे बन जाएगा। तो इसका तो ये बना और सी एक्टिविटी का ये बना। तो ये मैं कह सकता हूं ई जे इज अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी सी। इस तरीके से लिखना था, वो तरीका गलत था, इस तरीके से लिखना है, करेक्ट वे। सर आपने ऐसे लिख दिया था, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि मिस्टेक क्या करते हो। सिंपली अगर मैं एल आई लिखूं, तो एल आई क्या हो जाएगा बेटा? इस तरीके से भी लिख सकता हूं, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। क्या लिख देता हूं? अर्लीस्ट फिनिश टाइम लिख देता हूं। किसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम है, आप ये बताइए। अब अर्लीस्ट फिनिश हो रही है क्या? एक्टिविटी नहीं हो रही, नहीं, एक्टिविटी ए का फिनिशिंग तो ए हो रही है ना। देखिए बड़े ध्यान से सुनिए, एक्टिविटी ए फिनिश हो रही है बेटा, तो फिनिश हो रही तो ए लिख दिया। तो इसी कंडीशन को ही आप इस तरीके से लिख सकते हो यहां पे। अगर मैं यहां पे लिखूं एल जे, तो लेटेस्ट, अब सर ये क्या हो जाएगा? सर ये भी तो लेटेस्ट फिनिश टाइम है, कौन सी एक्टिविटी का है? तो लेटेस्ट फिनिश टाइम तो ये इसका होगा ना, बी का, तो ये बन गया जी बी। इस तरीके से कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए अलग अलग टाइम में, ठीक है जी। इस तरीके से पूछेगा, आपसे पूछेगा, तो इस तरीके से ना लिख के जो ये इधर लिखा है इसको रब करो, सिर्फ टाइम और इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझना क्या है कि किस तरीके से एग्जामिनर बोलता है और कंफ्यूज क्रिएट करता है। अब ये क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन से आप समझ जाओगे
वेट करो, वेट करिए, जितने स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं प्लीज वेट करो, आपको ये क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आ जाएगा, जो मैं मीडियम बता रहा हूं ना क्वेश्चंस का वो समझ में आएगा। सर पक्का आ जाएगा, मैंने कहा कि पक्का आएगा, 100% आएगा, गारंटी दे रहा हूं। तो अब ये गारंटी कैसे कंप्लीट होगी, तो आपने निकाला, आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखो पूछा क्या है, इस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, कितने से कितने जल्दी स्टार्ट हो सकती है कोई एक्टिविटी। अब आप खुद बताइए कि कोई एक्टिविटी 1 है, अगर आप मेरी हाइट मेजर करो तो कहां से मेजर करोगे सर, 0 से मेजर करोगे, तो आप यहां पे पुटअप कर दोगे 0, करेक्ट, यहां पे 0 पुटअप किया, 0 में मैं 15 को ऐड करूंगा तभी तो मैं इसके ऊपर पहुंचूंगा, तो ये 15 बन गया। 15 में 5 को ऐड करूंगा, सुनना बड़े ध्यान से, 15 में 5 को ऐड किया तो 15 प्लस 5 इट इज अ 22, करेक्ट। अभी यहां पर छोड़ते हैं क्योंकि जंक्शन है, यहां पे आपके 2 एरो आ रहे हैं, ठीक है। अगर 0 में 15 को ऐड करूंगा तो 15 हो जाएगा, 15 में अब 0 प्लस 15 तो 15 ही होगा। अब ये देखो, अब 2 से 3 आ रही हो तो 15 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18। अब बड़े ध्यान से सुनना, 18 बन गया। अब इसमें से ही आपको सिलेक्ट करना है कि अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या हो, क्या पूछा है क्वेश्चन में, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। तो अब ये बताओ, एक एक्टिविटी 15 है, एक 18 है, आप दोनों बंदे मुंबई से दिल्ली आए, एक आया 15 जून को, एक जाना है 18 जून को, है ना, एक आया 15 जून को, एक आया 18 जून को, अब दोनों को साथ में निकलना है, तो आप बताइए दोनों कब साथ में निकलेंगे, दोनों कब साथ में निकलेंगे सर, 18 को निकलेंगे, तो अब ये बन जाएगा आपका EI। तो अब आप इस को समझो कि दोनों कब निकलेंगे, अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी कब जा सकते हो, 15 को नहीं जाएंगे, गलत सोच है, जब दोनों एक जंक्शन पे मिलेंगे फिर नदियां आगे बहेगी। अरे गंगा यमुना सरस्वती है ना, 2 नदियां मिलके फिर ऐसे संगम हो रहा है ना, तो जहां से गंगा जनरेट होती है, आपकी जो गंगा रिवर है जनरेट होती है, वो 2 नदियों का संगम है, वो एक तीसरी नदी बना देती है जिसको गंगा बोलते हैं। तो 2 इस तरीके से आके मिला, तो आप कब मिलोगे, जब दोनों आपस में मिलेगी तब जाके संगम बना, तो 15 को नहीं 18 को नहीं, तो आप कब निकलोगे, 18 को निकलोगे। अब इसके लिए EI बन गया 18, तो अब आपका 15 गलत हो जाएगा। अब आप 18 में 8 को ऐड करोगे, क्या करोगे, 18 में आप 8 को ऐड करोगे तो बन जाएगा 24, करेक्ट। इधर 18 में 12 को ऐड करोगे तो बन जाएगा 30। अब इस तरीके से बनता है कौन सा, 24 में 1 को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 25। तो अब बताओ कितने एरो आ रहे बेटा, 5 के पास 2 एरो, तो अब 2 एरो में से कौन सा EI बनेगा सर, 25 EI बनेगा। अब ये क्या बनेगा 25 EI। अब देखो 5 से कितने, यहाँ पे 3, तो 25 प्लस 3, तो सर ये बन जाएगा 28, और 24 प्लस 14 बताओ, 24 प्लस 14 दैट इज 38। अब इसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसमें से सिलेक्ट EI, ये बन जाएगा, और एक 30 नीचे भी है, तो 3 है आपके यहाँ पे, ये रहा, तो इसमें से 38 बनेगा, 38 प्लस 14, और क्या 38 ही बनेगा, पहले चेक कर लो कि कहीं गलत तो नहीं किया, 14 ही है ना, ओ 18 प्लस ये, ओके सॉरी 18 प्लस ये 26, यार बताया करो, 26 प्लस 14 40, तो ये 40, ये 28 30, तो 40 हो जाएगा, 40 प्लस 4 54, तो ये प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बन जाएगी, दैट इज द आंसर। सर समझाओ, दोबारा से समझाओ, मैं हाँ दोबारा से समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा था, अभी देखो ये एक्टिविटी 1 है, ये 2 थी बेटा, ये इस तरफ 3 थी, बस कॉन्सेप्ट को समझना, ये 3 से यहाँ पे पहुंचे, ये आप 5 पे पहुंचे इस तरफ, एक आप पहुंचे 3 से 4, आप यहां पे रख लो ऐसे, फिर एक जना पहुंचा 4 से 5, बिल्कुल एग्जैक्टली, आप पहुंचे 4 से 6 और 5 से 6, इस तरीके से एरो का साइन यूज करते हुए, और 3 से ये पहुंचे आप 6 पे यहां पे, और 6 के बाद आप डायरेक्टली पहुंच गए 7 पे। आप इस चीज को लिखिए। अब देखो क्या कहता है, 1 तो 0 था, ये यहाँ पे बीच में लिख लो कुछ भी, ये आपका 15 था, ये बेटा 15 था, ये आपका 3 था, ये आपका 5 8 1 14 3 14 एंड 12। तो अब जो आपने ये लिखा, अब आप डायग्राम को कैसे शो करोगे, कभी भी शो करना हो तो 15 15, तो अब आप यहां पे लिखोगे 15, यहां पे लिखोगे 18, यहां पे लिखोगे 26, यहां पे लिखोगे 27, और यहां पे लिखोगे 40, और यहां पे लिखोगे 54। बस आपका ये बन गया कंडीशन। तो इस तरीके से आप इनके ऊपर बॉक्स बना सकते हो, बॉक्स बना के शो किया जाता है, दैट इज नोन एज, देखो हर एक पॉइंट में पॉइंट निकल के आ गया है,
अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, तो वी ऑलरेडी फाउंड द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। तो हमने क्या फाइंड आउट किया बेटा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फाउंड आउट किया। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, सुनो अब देखना कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो ये क्या कहता है कि कोई एक्टिविटी है 3 से 4 के बीच में, 3 और 4, तो प्लीज इस एक्टिविटी को कोई भी नाम दे दो एक्स। एक्स का स्टार्टिंग टाइम क्या होगा, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, तो बेटा कितना है 18 है और फिनिशिंग टाइम ये 26 बन गया ना। इस तरीके से कॉन्सेप्ट पूछता है। अब आप ये देखिए कि कॉन्सेप्ट पूछने का कितना प्यारा उसका तरीका है, तो तरीका है तभी तो पूछ रहा है, ऐसे पूछता है। ठीक है, तो ये अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम की एक कहानी थी छोटी सी जो मुझे आपको बतानी थी। अर्लीस्ट फिनिशिंग सारे निकालेंगे धीरे धीरे। अब इसी कॉन्सेप्ट पे अगर मैं करूं, यही कॉन्सेप्ट अगर आप इसको कॉपी पेस्ट कर लो दूसरे पेपर पे लेके आओ। अब दूसरे पेपर पे क्या लेके आए सर, अब निकालना है फिनिश टाइम। तो अब आपको निकालना है बेटा LFT। तो LFT कैसे निकालेंगे, सेम इसी तरीके से बनाओ, 1 2 3, ये इस तरीके से, ये एरो का साइन लगाना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 जाएंगे बच्चे लोग हम लोग, और 2 से सीधा डायरेक्टली 5 जाएंगे, फिर 4 से 5 जाएंगे, ये बन गया। 3 से 6 जाएंगे, ये यहां पे बन जाएगा। 6 से 7 बन जाएंगे यहाँ पे। अब आप यहां से एरो के साइन लगा लो, ये लगाओ और एक ये लगा लो, देखो बन गया इजी। देखो कितना बढ़िया डायग्राम है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हमेशा फाइंड आउट करना है लेटेस्ट वो अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम, ये फाइंड आउट किया। और जो ये आपने लिखे है ना नंबरिंग, इनको बीच में लिखो, लाइक 15 15 3 5 8 12 14 3 और ये आपने 14 लिखा। ठीक है, तो लास्ट में आपको क्या मिला, अब सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना प्लीज। लास्ट में आपको मिला था 54। ठीक है, अब आप पीछे की तरफ चलोगे, 54 में से 14 गए, 54 में से 14 गए, तो आपका बचता है यहां पे 40। करेक्ट। अब इस 40 के बैकवर्ड में देखो कितने एरोज है, 40 के बैकवर्ड में देखो कितने एरोज है, 3 एरोज है, जो 6 से बाहर देखिए, 1 2 3, तो 40 में से 3 को माइनस करो तो कितना बचेगा बेटा, 37 बचेगा। करेक्ट। 14 में से 40 इसको माइनस करो तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। करेक्ट। 14 में से 12 को माइनस करो तो कितना बचेगा सर, 18 बचेगा कि क्या बचेगा। अब ये देखो, अब 14 ये बचा, तो 12 बचा तो 28 बचा, सुनना 28 बचा। ठीक है, अब देखो 37, अब ये है यहाँ पे 37 में से 5 गए, इधर कितना बचा आपका, सुनना बड़े ध्यान से जो चीजें बता रहा हूं। 37 में से 5 को माइनस करो तो सर 32 बचा। करेक्ट। ओके, अब इस 37 में से ये इधर कितना है, इधर है ये 1, अब 37 में से 1 को माइनस करो तो कितना बचेगा सर, 36 बचेगा। दो कंडीशन बची, तो देखो बच रही है ना, वापिस आ रहे तो 36 बचा है ना। तो देखो इस जंक्शन पे दो वैल्यूज क्रिएट होगी, क्योंकि यहां से दो एरो बाहर निकल रहे हैं ना, दो एरो बाहर निकल रहे तो दो वैल्यूज क्रिएट हुई। अब देखो 4, अब 4 पे बात आ गई। अब मुझे बताना क्या था कि अब जहां पे भी दो वैल्यूज क्रिएट हुई, अब यहां पे जहां पे भी दो वैल्यूज क्रिएट हुई, आपको क्या काम करना है। पहले वाले में देखो हम लोग क्या सिलेक्ट कर रहे थे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, पहले वाले में मैक्सिमम टर्म को स्टार्ट कर रहे थे अर्लीस्ट में, तो फिनिशिंग में हम लोग क्या करेंगे, जो भी लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम होगा उसमें स्मॉलेस्ट टर्म को सिलेक्ट करेंगे। किसको करेंगे, स्मॉलेस्ट को। मैं पीछे लिख देता हूं, यहां पे करेंगे ग्रेटेस्ट को, जो लार्जर टर्म होगी लार्जर टर्म को सिलेक्ट करेंगे, और इधर जो करेंगे, इधर हम लोग करेंगे स्मॉलेस्ट टर्म को। तो यहां पे किसको सिलेक्ट करूं, तो सर आप करोगे 26 को। करेक्ट। 26 में से अब 8 गए, अब 26 में से 8 जाएगा बच्चे, तो कितना बचेगा, 18 बचेगा सर। अब फिर से दो वैल्यूज आ गई, यहां पे पीछे की तरफ जा रहे हैं। अब इन दो वैल्यूज में से किसको सिलेक्ट करें सर, 18 को करेंगे स्मॉलेस्ट को, तो 18 में से 3 गए सर, 15 बचा। ऐसे जाना है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है पर जाएगा, मैं समझा रहा हूं ना सारी चीजें। देखो अब यहां से दोनों में से क्या सिलेक्ट करेंगे, 15, तो 15 में से 15 गया 0, 18 में से 15 गया 3, तो यहां पे बताइए आपका स्मॉलेस्ट कितना बना, 0, तो सिलेक्ट किसको करेंगे, 0। तो आपको याद रखना है जो स्टार्टिंग होगा और लास्ट होगा दोनों वैल्यू सेम होनी बहुत
जरूरी है, दोनों वैल्यूज का सेम होना काफी जरूरी है। बात क्लियरिटी आई ना, तो दोनों वैल्यूज को क्लियरिटी समझ में, सर समझ में नहीं आया बताओ, ठीक है मैं बताता हूं, ठीक है बड़े ध्यान से समझना है, मैं फिर बता रहा हूं इसको, ठीक है समझ क्या सर, कुछ नहीं करा रहा हूं, बता रहा हूं, देखना बड़े ध्यान से। ये 1 था बेटा, ये 2 है, मैं इस तरीके से बना देता हूं अभी, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, ये आपका 6 है, और लास्ट में दैट इज ओवर 7। सर क्या कर रहे हो बता रहा हूं, इनको मैचअप कराइए पहले, जैसे आप लोगों ने पहले मैचअप कराया है ना, जो डायग्राम आपने बनाया है ना सेम डायग्राम बनाइए प्लीज, इसी तरीके से। एरोज तो हम लगा देंगे, एरोज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरीके से इसको लगाओ, और यहाँ पे कितने 3s है, और ये रहा आपका, ठीक है तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से बनाओ, ठीक है बच्चा। तो जो हमने बनाया ऐसे ही बनाओ। तो अब देखो, पहले मैं स्टार्टिंग करता हूं अर्लीस्ट टाइम से, किससे, पहली जो स्टार्टिंग होगी वो आपकी होगी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम से EST, और फिर करूंगा LFT लास्टेस्ट फिनिशिंग टाइम से, ठीक है। क्या करा रहे हो सर, देखना जो लिख रहा हूं, पहले मैं एक पेन का यूज करूंगा, जहां पे आपने ये 0 15 27 लिखा है, तो जो आपको पॉइंट समझाए थे ना वही लिखने हैं, 0 15, इधर कितना था बेटा 27, ठीक है, इस तरफ कितना था 4 पे, आप इस तरीके से एरो बनाओ, इधर कितना था आपका आया था 18, और इस तरफ था 40, जो मैक्सिमम टर्म है ये आपका 54, और इस पे था 26, करेक्ट ना, ये बन के आए थे आपके हर एक पॉइंट पे, देख लो ये पॉइंट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के पॉइंट पे मैंने उन्हीं सभी पॉइंट्स को लिख दिया जो बाद में आपको मिले थे मैक्सिमम करके, है ना। अब आपको रिटर्न में आना है, तो जब आप लोग रिटर्न में आओगे बेटा, रिटर्न करोगे तो रिटर्न तो यहीं से करोगे, तो ये वैल्यू बताइए कितनी थी 54, ये वैल्यू कितनी थी बेटा, ये वैल्यू थी 40, ये वैल्यू कितनी थी सर, ये वैल्यू थी 37, ये वैल्यूज कितनी थी बेटा 26, ये वैल्यू कितनी थी सर 15 ही थी, ये वैल्यू कितनी थी सर 18 थी, और ये वैल्यू क्या थी 0, जो हमने सिलेक्ट किया। तो अब आपका ये प्रोग्राम क्लियर हो गया कि जो मैंने लिखा यहाँ पे वो बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या बना रहे हो सर आप, ये कुछ नहीं बना रहा हूं, आप यहाँ पे देखिए कि ये एक तरीके से ये बॉक्स बन गए यहाँ पे ऐसे। ये बॉक्स क्या बता रहे हैं, ये बॉक्स ये बता रहे हैं कि कभी भी इस तरीके से बन के आएगा तो आपको क्या करना है, पेन को उठाना है, ये डबल लाइन खींच देना है, 18 फिर 26 ऐसे, फिर ये वाला 26 प्लस में 14 यही था ना ये वाला, और ये लास्ट वाला ऐसे। ये क्या शो कर रहे हो सर आप, ये शो कर रहा हूं कि ये आपका बनेगा क्रिटिकल पाथ, जहां पे भी आपका है कि LFT और EST की वैल्यू क्या इक्वल बन जाए तो दैट इज नोन एज क्रिटिकल पाथ। ये आपका क्रिटिकल पाथ क्रिएट बन के आ गया, इस तरीके से क्रिएट। तो आप इनके बीच में जो नंबरिंग थी उसको लिख सकते हो, 15 मुझे भी याद हो गई, 15 15 3 8 5 3 14 14 एंड लास्ट वन इज 12, ये वाला। तो आप ये देखिए कि जो ये मैंने बनाया ये आपको बनाना है LFT और EST में, ये ही बनाना पड़ेगा, ऐसे ही बनाना पड़ेगा, अदरवाइज यार आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखिए कितना इजी कॉन्सेप्ट करके बनाया मैंने आपको कि एक्टिविटी को इस तरीके से, क्वेश्चन को सुनो, मैंने बोला कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकालो और लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम निकालो। तो देखो मैंने पहले डायग्राम बनाया, सबको जोड़ा, ऐड किया, जहां पे भी जंक्शन बना उस पॉइंट पे 2 टर्म निकल के आई या 3 टर्म्स निकल के आई, उनमें से मैंने अर्लीस्ट, मैं बोलो ना अर्लीस्ट टाइम के लिए निकाला मैंने, ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के लिए जब भी निकालूंगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के लिए, तो बेटा एक ही चीज निकालूंगा कि जिस पॉइंट पे भी होगा वहां पे मैं मैक्सिमम टर्म को लूंगा, फिर बढ़ूंगा आगे। आप ये समझ लेना कि कब बढ़ेगा, ठीक है। अर्लीस्ट का मतलब ये मत समझना कि पहले से पहले, नहीं, समझाऊंगा, धीरे धीरे समझ में आएगी चीजें, क्वेश्चंस लगाएंगे तो चीजें अच्छे से निकल के आएंगी, है ना। तो अर्लीस्ट निकाल दिया, अर्लीस्ट के बाद क्या किया सर, ये निकाला, तो जहां जहां पे पॉइंट मैक्सिमम थे ये मैंने आपको लास्ट का सॉल्यूशन करके बता दिया क्या क्या पॉइंट मिलेंगे। सिमिलरली फिर मैंने लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम को फाइंड आउट किया, तो लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम ये निकल के आया, चेंजेस पे आया। तो हमेशा क्या करेंगे, बैकवर्ड से चलेंगे, याद रखना यहाँ पे हम लोग बैकवर्ड से चलते हैं, वहां पे फॉरवर्ड से चलते हैं, यहाँ पे बैकवर्ड चलेंगे, बैकवर्ड में माइनस करते हुए बढ़ेंगे, तो बैकवर्ड में सब्ट्रैक्शन होगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और फॉरवर्ड में एडिशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका फॉरवर्ड होगा, तो फॉरवर्ड में ऐड करेंगे, तो याद रखना फॉरवर्ड में एडिशन होगा, करेक्ट बच्चे।
तो इस तरीके से आपके पॉइंट ऑफ व्यू बनते हुए आगे चले जाएंगे। मैं होप आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। तो जितना ज्यादा ध्यान में रखोगे काम बनेगा ना, तो बन गया जी, सिंपल सी बात है। सारी चीजें धीरे धीरे आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट बन गया अर्लीस्ट फिनिश टाइम और फॉरवर्ड टाइम। मैं होप आपको ये सारी कंडीशंस इन फ्यूचर के लिए याद रहेगी। तो ये मैंने इस तरीके से आपको जो समझाया ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो क्या ये 15 ये नहीं, ये वाला नहीं बनेगा ना, 18 है ना, 18 वाला नहीं बनेगा, बिल्कुल करेक्ट है। एक बच्चे ने बताया ये नहीं बनेगा सर, ये बनेगा। कौन सा बनेगा बताओ, ये बनेगा कि कौन सा बनेगा, खुद बताइए। सर ये वाला बनेगा। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो यार, ये वाला 15 प्लस 18 जहां जहां कॉम्बाइन है, ये भी तो है ना, ये 15 है ना, तो ये वाला भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये वाला पूरा, तो वो वाला नहीं, ये वाला बनेगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये बन गया। तो 15 को 20 में मत छोड़ देना। तो ये दिस इज ओवर क्रिटिकल पाथ, जो अब मैंने डबल एरो से शो किया है, डबल लाइन और डबल एरो से शो किया, इज नोन एज ओवर क्रिटिकल पाथ। तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ इस तरीके से शो किया जाता है। तो जहां पे आपकी क्रिटिकल पाथ क्या बन गया है, जहां पे आपकी ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हो, वैल्यूज इक्वल हो, या फिर इन दोनों को अगर माइनस करोगे 18 माइनस 18, तो वैल्यू कितनी बन के आएगी, 0 बन के आएगी। तो जहां पे भी आपका EST माइनस LFT बन के कितना आ जाए बेटा, 0 बन के आ गया, दैट इज नोन एज क्रिटिकल पाथ। तो ये आपका क्रिटिकल पाथ है। तो बिल्कुल करेक्ट कर लेना, इस तरीके से आपका क्रिटिकल पाथ शो होता है हर एक एग्जाम में। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी क्या हो जाता है, कोई भी परेशानी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स कर सकते हो, या देखिए ये सब्सक्राइब का बटन आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है, बेल आइकन का, उसको हिट कर लो, तो आपको सब सारी अपडेट मिल जाएगी टाइम टू टाइम। तो इस तरीके से करना है। तो आप इस तरीके से याद रखोगे तो मजा आ जाएगा। इस तरीके से याद करना है प्लीज, इस तरीके से, ठीक है। तो सारी चीजें चल रही है। चलो अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। वर्ड आता है जो अभी क्वेश्चंस पूछा गया था, फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या होता है सर, डिले। फ्लोट मींस डिले। 3 टाइप्स के फ्लोट होते हैं, दैट इज अ TF, दूसरा इज अ फ्री फ्लोट, और तीसरा होता है IF। ये क्या है सर, फ्लोट्स। फ्लोट इज अ एक डिले को शो करते हैं। क्या कर रहे हैं, टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट मींस TF मींस टोटल फ्लोट, याद रखना, पहले फुल फॉर्म लिख लीजिए, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, एंड दैट वन इज अ इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो ये 3 टाइप के फ्लोट आपको मिलेंगे। तो एक तरीके से समझ लीजिए डिले को शो कर रहे हैं, डिले है बस, एक तरीके से ड्यूरेशन डिले है कि क्या डिले हो रहा है। सपोज करो मैं आपको एक कंडीशन देता हूं, उसके हिसाब से करेंगे। देखो क्या कहता है ये कंडीशन, आप I और J के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, जिसके अंदर एक्टिविटी में पहले ही बोल चुका हूं, हम इसको लिखते हैं TEIJ या TO, या फिर हम TIJ से भी डिनोट कर सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। पहली कंडीशन, ये टोटल फ्लोट क्या है सर, इस एक्टिविटी का एक EI होगा और एक LI होगा, एक EJ होगा और एक LJ होगा। तो टोटल फ्लोट क्या शो करता है, टोटल फ्लोट ये शो करता है बच्चे कि अगर हम इसका टोटल फ्लोट को फाइंड आउट करें, टोटल फ्लोट को फाइंड आउट करें, मैं बोलूंगा तो ये टोटल फ्लोट को क्या फाइंड आउट करता है कि सर LJ माइनस EI माइनस TEIJ। सर ये क्या लिख दिया आपने, क्या सर कुछ भी लिख दिया आपने, कुछ भी क्या लिख दिया सर ये आपने। देखो ये क्या कहता है, सुनना बड़े ध्यान से, इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम by which an activity can delay from start without delaying the project। समझो, मैं लिख देता हूं इस चीज को। ये क्या कहता है टोटल फ्लोट, इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट, किसका मैक्सिमम अमाउंट बोलना चाह रहा है ये, ऑफ टाइम, by which an activity can be delayed, सुनना अभी, from earliest time, early start है ना, from early start, without delay the project, अब मैंने आपको एक चीज बोली थी यहां पे अभी कि फ्लोट का मतलब होता है डिले। अब डिले कैसे समझना, एग्जांपल के तौर पे कि सर आपकी एक्टिविटी जो है वो 2 दिन में स्टार्ट होती है,
मतलब 2 तारीख को स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट से लास्ट 30 तारीख को फिनिश हो जाएगी। ये कहना चाह रहा है कि आपने अगर कोई दीवारें खड़ी करनी है, वॉल खड़ी करनी है, तो आपने पूछा कि आज 2 तारीख हो गई, तो उसने कहा कि कितनी जल्दी स्टार्ट हो सकता है काम। आपने कहा कि 2 जून को स्टार्ट हो जाएगा, खत्म कब हो जाएगा? 30 जून को खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास कितना दिन का गैप है? तो एक्टिविटी कोई ड्यूरेशन है, ये मैंने बोल दिया कि एक्टिविटी की कोई ड्यूरेशन है 15 डेज, है ना, 15 डेज की एक ड्यूरेशन है। तो अगर मैं इसको माइनस करूं कि मैं लिख दूं 30 - 2 - 15 13 डेज, तो मेरे पास 3 दिन का एक डिले है, एक फ्लोट है, गैप है, मेरे पास 13 दिन है। तो अब मैं उसको कभी भी स्टार्ट कर सकता हूं 30 तारीख तक। कहने का मतलब क्या है सर, आपके पास 13 दिन है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के, है ना, 15 दिन है। सुनो, कहते हैं कि 15 दिन की एक्टिविटी है, टाइम आपके पास है 28 दिन। तो आप या तो 15 दिन पहले काम कर लो या फिर 15 दिन बाद के काम कर लो। उससे क्या होगा, आप क्या होगा, एक्टिविटी कैन बी डिलेड फ्रॉम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम से तो डिले तो हो सकती है, बट आप एलजे को इफेक्ट नहीं कर सकते। ये आपका मैक्सिमम दिन है, इस दिन को आप इफेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए टोटल फ्लोट आया है। तो दोबारा से समझो टोटल फ्लोट को, एक बार ध्यान से सुनो, देखो क्या कहता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूं। सपोज करो आपकी ये एक्टिविटी इस तरीके से जा रही है, ए एक्टिविटी जिसको करने में लग रहे हैं 15 डेज। आज 2 जून है और ये कहता है कि 30 जून तक ये एक्टिविटी, इसका ये आपसे पूछ ले कब तक खत्म हो जाएगी, तो उसने पूछा आपसे लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम बताइए कब तक खत्म हो जाएगी। उसने कहा कि अगर मैं 2 जून को स्टार्ट करता हूं, नहीं, उसने कहा कि आज 2 जून होगी कि सर मैं 30 जून तक इसको खत्म करके दे दूंगा प्रोजेक्ट को। पक्का। एक्टिविटी कितने दिन की है सर? 15 दिन की। आप या तो 2 जून को स्टार्ट कर सकते हो, 2 जून को स्टार्ट करो प्लस में 15 दिन करो, तो 15 डेज करोगे तो 17 डेज, तो कंप्लीट काम हो जाएगा 17 डेज में। अब उसके बाकी के रिमेनिंग डे क्या करोगे आप? रिमेनिंग डे तो आप रिलैक्स करोगे ना, तो यही तो रिलैक्स है आपका, ये आप रिलैक्स कर रहे हो। सिंपल सी बात है, फ्लोट का मींस रिलैक्स कर रहे हो आप। डिले बोल लीजिए, रिलैक्स बोल लीजिए। या फिर आप एक काम करिए, आप 15 को करके 30 को खत्म कर दीजिए, 30 जून को काम खत्म कर दीजिए। तो अब 2 जून को थोड़ी स्टार्ट होगा, अब तो लेट स्टार्ट होगा ना, बट 30 जून तक ही आपको पूरी प्रोजेक्ट को काम करना है। तो आपने रेस्ट स्टार्टिंग में कर लिया, आपने यहां पे रेस्ट कब किया है? लास्ट किया है। यहां पे आपने रेस्ट कब किया है? सर स्टार्टिंग में कर लेते हैं, आपके ऊपर है कि आपको कब करना है। बट मुझे अपनी एक्टिविटी 30 तारीख को चाहिए हर हाल में। क्या कह रहा है कि एग्जामिनर कि मुझे मेरी एक्टिविटी 30 तारीख तक कंप्लीट चाहिए, इसलिए मैंने लिखा है इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड फ्रॉम अर्लीस्ट स्टार्ट विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट। विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट, हम प्रोजेक्ट को डिले नहीं कर सकते। तो आपकी ये होगी, तो टोटल फ्लोट देखो कितने दिन का बन गया सर? 13 दिन। मतलब 13 दिन बंदा क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। इट इज अ फ्लोट मींस रिलैक्स। तो रिलैक्स कितने दिन करेगा? 13। या तो आप स्टार्टिंग के 13 दिन रिलैक्स कर लो या फिर लास्ट के 13 दिन रिलैक्स कर लो। दैट इज नोन एज टोटल फ्लोट। क्लियर? ये टोटल फ्लोट की वैल्यू होती है। तो ये कंफ्यूज नहीं करना, तो आपको इफेक्ट नहीं करना। तो क्या नहीं इफेक्ट करना? तो यहां पे बोल देता है डोंट इफेक्ट दी LFT। तो आपको LFT को इफेक्ट नहीं करना, लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम को आपको नहीं करना। ठीक है बेटा? तो ये आपका एक्टिविटी बन के आ गई, करेक्ट ना? ये फ्लोट का पहला ऑप्शन था, टोटल फ्लोट। मे होप आपको ये कंडीशन समझ में आई होगी। अब आता है फ्री फ्लोट। ये फ्री फ्लोट क्या होता है? सिंपल सा है, आप इसको लिखोगे EJ माइनस EI माइनस TIJ। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला। तो लिखो इसके अंदर द टाइम बाय विच द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी, द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड without affecting the start of succeeding activity। अब ये क्या लिख दिया सर आपने? फ्री फ्लोट क्या लिख दिया? आप क्या लिख रहे हो? अब इसका मतलब क्या है सर? स्टार्ट लिख लो कि जो फ्री फ्लोट है, फ्री फ्लोट कैन अफेक्ट,
सुनना, कैन अफेक्ट ओनली प्रीसीडिंग एक्टिविटी, ओनली प्रीसीडिंग एक्टिविटी। मीनिंग क्या है सर ये? आप मीनिंग तो बताइए, सुनना बड़े ध्यान से। ये क्या कहता है? फ्री फ्लोट, दैट टाइम विच द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्ट द स्टार्ट ऑफ सक्सेडिंग एक्टिविटी। जो सक्सेडिंग एक्टिविटी है, सर समझ में नहीं आया, आप बताओ फिर से। तो लो समझो ना यार कि सर ये कोई आई है और ये कोई जे है और ये कोई जेड है। अब ये एक्टिविटी ए है बेटा, ये एक्टिविटी बी है। अब ये कहते हैं कि सर इसका तो ई आई बन गया और इसका एल आई बन गया, सिमिलरली इसका ई जे बन गया और इसका एल जे बन गया। अब बी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, तो अब बी एक्टिविटी जैसे ही स्टार्ट होगी मेरे भाई, ये इसका ई आई बन जाएगा, ये इसका ई जे बन जाए, वो एल आई बन जाएगा, है ना, एल आई, ये इसका एल आई बन जाएगा बी एक्टिविटी का, ये इसका ई जे बन जाएगा और ये एल जे बन जाएगा। अब क्वेश्चन में यही तो पूछा है आपसे कि द टाइम विच द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द स्टार्ट ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी। आपकी जो सक्सीडिंग एक्टिविटी, दिस वन इज अ सक्सीडिंग एक्टिविटी, ये आपकी सक्सीडिंग एक्टिविटी है। एक ही जो एक्टिविटी है दैट इज सक्सीडिंग, जो सक्सीडिंग है आपकी, ठीक है, ये सक्सीडिंग एक्टिविटी है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है? देखो अगर ये 30 है, यहाँ पे सपोज करो ये 30 है और ये लिख दिया कि भाई ये कब से कब हो सकता है, 20 को हो सकता है कंप्लीट, ये 2 को स्टार्ट हो गए और ये 15 दिन का काम था। तो ये यही कह रहा है कि 30 तक तो आप रिलैक्स कर सकते हो, बट जैसे ही आप यहाँ पे वॉल बनाई आपने, तो वॉल के बाद आप क्या करोगे? सीमेंट करोगे सर। तो सीमेंट करने के लिए आप इस एक्टिविटी बी एक्टिविटी को लेट नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। तो जैसे 20 दिन होगा आपको काम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमें एलजे से ही मतलब है, अब ये ईजे से मतलब है, तो हम इस एक्टिविटी को डिले नहीं कर सकते। तो इस एक्टिविटी का ए आई और ए एक्टिविटी का क्या बन जाएगा? वो ईजे बन जाएगा। इसलिए इस टर्म को लिखा है कि द टाइम बाय विच द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिले विदाउट अफेक्टिंग द स्टार्ट ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी। हम उस वाली एक्टिविटी को डिले नहीं कर सकते ईजे को, समझिएगा। इसका मतलब ई आई ऑफ द बी, दैट इज नोन एज फ्री फ्लोट। अभी क्वेश्चंस आएगा तो हम जब उस क्वेश्चंस को समझेंगे तो लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो लेवल पे पहुंचने के बाद मजा आ जाएगा। बस आप वेट करिए, वेट कर लो आप लोग। बस क्वेश्चंस मैं बता दूंगा, एक ही क्वेश्चंस करेंगे पहले, है ना, समझो। अब ये कहना क्या चाह रहा है, मैं पहले क्वेश्चंस करा दूं आपको, फिर आप समझना कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट फ्लोट भी कराऊंगा, पहले एक एक क्वेश्चंस को करते हैं, फिर धीरे से दिमाग लगाते हैं कि यार हाँ कि जो हम लोग कर रहे हैं काम, वो क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी सिर्फ इतना दिमाग लगाओ, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखो पहले, फिर क्वेश्चन के बाद सोचेंगे, ठीक है, कि सर ने क्या बोल दिया। मुझे पता है यार, जब बच्चा होता है ना, उसको पहली बार में समझ में नहीं आती फ्लोट। फ्लोट का मीन्स हो गया एक रिलैक्स। फ्लोट बोल लीजिए और रिलैक्स बोल लीजिए, कितने दिन का रिलैक्स करेगा। अब आप ये कितने दिन का रिलैक्स करा दोगे भाई? तो देखो मैं कराता हूं ना, एक्टिविटी ले लो एक। आप देखो ये क्या कहते हैं कि एक्टिविटी है और इधर लिख दो जी ड्यूरेशन। तो एक्टिविटी एंड ड्यूरेशन क्या कहता है जी? 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 2 से 3, 2 से 6, 2 से 3 से 5, जो भी हमने लिखा है ना, 4 से 5, 4 से 6 एंड 5 से 6। तो लिख दो 8, 10, 8, 10, 16, इस वाले का 17, 18, 14 एंड 9। ये बन गया जी आपका ड्यूरेशन। क्या निकालना है? जो अभी तक निकालता है वो सारी चीजें निकालेंगे, है ना। क्या निकालना है? तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा सर? नेटवर्क डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो नेटवर्क डायग्राम में देखो 1 1 1 लिखा है। इसका मीनिंग क्या है सर? कि 1 को तो बना दो ऐसे ही, और 1 के बाद जाएगा यहाँ पे 2 ऐसे, 2 के बाद जाएगा 3, ठीक है, और 3 के बाद इधर नीचे की तरफ आएगा 4। तो आप इस तरीके से इसको बना लो 1 2 3, बस बन गया, ठीक है। पीछे आओ, 2 से 3 भी निकल रहा है और 2 से 6 भी निकल रहा है, 2 से 3 भी निकल रहा है, ये रहा 2 से 3, और 2 से 6 आ रहा है, ये निकाला, और 2 से 6 कहीं ऐसे बना दो, ठीक है। तो ये तो 6 बन गया यहाँ पे, और ये बन गया जी 3। इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को, ठीक है। आप कहता है कि 3 से 5, 4 से 5, तो बीच में इसने एक चीज बोली है 3 से 5, लो सर मैं यहाँ पे 5 बना देता हूं, और 4 से 5 लीजिए, 4 से 5। तो देखो ये बन गया जी 5, 3 से 5, 4 से 5, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है।
4 से 6, 5 से 6, मतलब 4 से 6 ऐसे घुमा के बोल रहा है, ये बन गया ना, और 5 से 6 ये बन गया ऐसे। इसको थोड़ा सा ऐसे बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है। तो आप लोग इसको समझिए, 4 से 6, 5 से 6, इजी बन गया। बस सर अब क्या करना है आपको, अब आपको डायग्राम बनाना है। वो डायग्राम क्या बनाओगे, ये 8 10 8, तो 8 10 8 10 8, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, 2 से 3 10 16, तो 10 इधर लिखेंगे और 16 2 से 6, 16 ये रहा, और 2 से 3 को 10 लिख दिया, ठीक है। 2 से 3 10 16 17 18, तो आप इसको लिखिए 17, इसको लिखिए 18, इसको लिखिए 14 और इसको लिखिए 9, बस इतना है। अब ये बताइए क्रिटिकल पाथ क्या होगा, सिंपल सी बात है। देखिए अब आपको यहाँ पे लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम आपको यूज करना है EFT का, लेटेस्ट स्टार्ट EST का, और LFT दोनों को आपको यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे बताओ, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 8 हो जाएगा, इधर ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, इधर ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, करेक्ट। फिर इस 8 में आगे चलेंगे तो ये 18 हो जाएगा। तो देखो यहां पे आ गया, 8 से यहां पे चलेंगे 18 और 8 26 हो जाएगा, 8 और 14 6 और 22 हो जाएगा। देखो अभी मैं आगे नहीं बढ़ा ना, 8 और 16 22, 16 और 8, ये भी तो है ना सर, 16 और 8 8 और 4 24 हो जाएगा। अब यहां आगे बढ़ो, अब मैं EST निकाल रहा हूं, इन दोनों में से किसको सिलेक्ट करेंगे सर, जो मैक्सिमम होगा, तो 18 मैक्सिमम होगा। 18 और 17 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब यहां से 35 में से कॉमन चीज देखो, अब पता कितना लगेगी सर द्वारे, तो 5 के ऊपर बताओ कितने नंबर ऑफ एरोज है सर, 2 नंबर ऑफ एरोज है, तो 2 वैल्यूज। अब 2 में किसको सिलेक्ट करेंगे सर, 35 को। अब 35 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 44। तो देखो 6 पे 3 एरोज आ रहे हैं, 6 3 एरो को ले रहा है, तो 3 एरो में मैक्सिमम वैल्यू किसकी सर, 44 की, तो आंसर हो जाएगा 44। तो अब आपकी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बन गई बेटा 44, करेक्ट ना। इस तरीके से लिखना पड़ता है, ऐसी चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। तो EST निकाल दिया, सिमिलरली LFT निकालोगे। तो अगर मैं LFT का भी अगर डायग्राम बनाऊं ऐसे, तो बनाओ एक LFT भी बनाओ, फिर बनाओ ना। देखो बनाना तो पड़ेगा, देखो काम सीख रहे हैं तो पढ़ना पड़ेगा। तो लिख दो 1 1 से 2, ये 3 बन जाएगा, और इधर आ जाएगा 4। 3 से कहां गए आप लोग, 5 गए सर, और ये तो यहां से 4 से 5 गए, और 4 से ही 6 गए, ये बन गया जी 6 ऐसे, और ये 2 से घूमते हुए 6 पहुंच गए ऐसे, और 5 से 6 भी यहां पे पहुंच गए, ठीक है। और इनके बीच की वैल्यूज लिखो प्लीज एक बार, 8 10 8, और 2 से 3 भी तो जा रहे होंगे ना, एक ये 2 से 3 है, यहां पे लगाओ, तो ये बन जाएगा। अब जल्दी जल्दी सोल्व करते हैं ना, ये 10 बन जाएगा, ये 16 है, ये 17 है बच्चे, ये 18 है, ये 14 है, और ये 9 है, और लास्ट में हमें कितना मिला है, 44 मिला है, बस ये मिला है। अब ये बन जाएगा आपका LFT, लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम। एक एक चीज, अब 14 से वापस आओ, 16 को माइनस करो, 14 को 16 से माइनस करेंगे, बताओ 44 से 16 को माइनस करो, ऐसे ऐसे चलिए ऐसे, तो भाई ये तो बन जाएगा सर 28, ठीक है। 14 में से 9 गए तो सर बन जाएगा 35, 14 में से 4 ये गए तो बन जाएगा सर 30, 35 है ना। अब वैल्यूज तो देखो 35 आ गई। अब देखो, अब 35 में से 17 गए तो सर 35 में से 18 बच गया, मैंने कहा कि मना थोड़ी क्या, 35 में से 18 गए तो सर 17 बच गया, करेक्ट। अब 18 में से 10 गए तो 18 में से 10 गए 8 बच गए। अब 2 आ गए, अब 2 में से किसको सिलेक्ट करेंगे सर, LFT में से बताया था कि जो स्मॉलेस्ट है तो 8 को करेंगे, तो 8 को सिलेक्ट किया, तो 8 में से 8 गया 0 गया, 18 में से 10 गया 8 बचा। अब इन 2 बच गए, इन दोनों में से किसको सिलेक्ट करेंगे सर, 17 को, और 17 में 8 गया 9। अब तीनों में से किसको माइनस कर, 0 को करेंगे सिलेक्ट, तो स्मॉलेस्ट टर्म को सिलेक्ट करेंगे। तो सर कहना क्या चाह रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, कुछ नहीं कहना चाह रहा, आपको एक डायग्राम और बनाना पड़ेगा, प्यारा सा एक डायग्राम और बनाइए, सेम सिमिलर, बड़ा अच्छा सा। तो लिखिए 1, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 2, वही जो हमने अभी किया है 3, और इस तरफ लिख देते हैं 4, और यहाँ पे बन जाएगा 5, और दिस वन इज ओवर 6, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये क्या बना रहा है, ये 2 से यहाँ पहुंच गए, ये यहाँ पे यहाँ पहुंच गए, ये पहुंच गए जी, ऐसे पहुंच गए। अब देखते रहो, ये यहाँ पे पहुंचे, ये इस तरीके से पहुंच गए, ये इस तरीके से पहुंचे हैं, और ये यहाँ पे इस तरीके से पहुंचे हैं, बस ठीक है।
अब देखो जो जो पॉइंट आपको मिले उन पॉइंट को लिखो। सर कौन से पॉइंट? पहले ये वाला, ये जो मैंने जिस जिस पेन से बनाऊंगा, तो सर पहले तो 0 8 है, मैंने कहा कि हाँ इसको 0 लिख दो, इसको 8 लिखो, ऐसे है ना। फिर लास्ट में आपको यहाँ पे देखो 0 8 के बाद में 18 इधर आओ, 18 मिल रहा है, 18 से 35, तो 8 यहाँ पे भी मिल रहा है और यहाँ पे 18 मिल रहा है, यहाँ पे 35 मिल रहा है और यहाँ पे 44 मिल रहा है। सिंपल सी चीज है। अब बैकवर्ड में आओ, बैकवर्ड में यहाँ पे कितना मिल रहा है? 44 मिल रहा है। पीछे जाओगे तो अब देखो पीछे इस तरीके से बैकवर्ड चल रहे हो, बैकवर्ड चल रहे हो, बैकवर्ड, तो बैकवर्ड चल रहे हो ऐसे, तो यहाँ पे भी 35 मिलेगा। अब यहाँ पे ये 44 गए थे तो देखो कितना मिला? 30 और 17, अरे यार 17 था ना मिनिमम वैल्यू। अभी इसमें से सिलेक्ट करो, इनमें से सिलेक्ट करो मिनिमम वैल्यू, तो ये मिनिमम वैल्यू कितनी थी? 17। 18 वाले के साथ यहाँ पे कितना था? 18 था। और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी सिलेक्ट की थी? बैकवर्ड में 8 और लास्ट में कितनी थी? 0। तो याद करना कि जो ये मैंने इस लाइन से लिखा है डेट इज नोन एज EST, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, और जो मैंने इससे बनाया ये आपका LFT है, तो डेट इज LFT। इस तरीके से बनाना है। सिलेक्ट कौन सी टर्म की है इन्होंने बेटा? ये वाली मैक्सिमम सिलेक्ट की है और इस तरफ LFT में मिनिमम टर्म सिलेक्ट की है। तो इससे क्या पता लगा आपको कि सर एक चीज पता लगी जो आप अभी तक बोलते आ रहे हो, जहां पे भी आपका 0 बन के आ जाए, जो माइनस बन के आ जाए, ये वाला जहां पे सेम इक्वल चीज आ रही है उसको डबल एरो से शो कर देंगे। तो ऐसे शो करने पे क्या होगा आपका? दैट इज नोन एज क्रिटिकल पाथ। ये बन जाएगा आपका क्रिटिकल पाथ। इस वाले को बोलते हैं बेटा जी हम लोग क्रिटिकल पाथ। तो ये बन गया आपका क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ की वैल्यूज बन के आ गई आपकी 44। तो इसका मीनिंग दैट इज योर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, कि आपकी जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो इतनी देर रहेगी। करेक्ट ना? तो ये प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की वैल्यूज बन के आ गई। अब बच्चे को क्या करना है? बच्चा परेशान, बच्चा बिल्कुल परेशान है। बच्चा कहता है कि सर समझ में नहीं आया, क्या कह गए आप? मैंने कहा कि क्या कह दिया मैंने? आप सुनो सुनो ध्यान से। तो सर ये अगर आपसे ये पूछा जाएगा स्लैक, एक वर्ड आएगा स्लैक, तो ऐसे पूछा जाएगा स्लैक ऑन 1 इवेंट, मतलब पहले इवेंट पे, स्लैक ऑन 2 इवेंट, तो क्या होगा स्लैक की वैल्यू? तो 0 - 0 0, 8 - 8 0। अगर पूछा जाए 6th इवेंट पे बताइए स्लैक की वैल्यू, तो 44 - 44 दैट इज 0। सर ये तो स्लैक की वैल्यू आपने बता दी। जो बच्चों को कंफ्यूजन थी, और यही क्वेश्चन पूछा गया था आपका UPPSE AE एग्जाम में 29/05/2022 इन दी सिविल एग्जाम। जो सिविल वाले स्टूडेंट थे उनमें ये पूछा गया था। अब देख लीजिए, जो सिविल वाले स्टूडेंट है उनमें अगर ये चीजें पूछी जा रही है तो कितना अच्छा चीज है। ठीक है, अब इनके बीच की जो वैल्यूज है वो लिख दो 8 और ओके मैंने ये नहीं बनाया ना बीच वाला, तो ये बना लो ऐसे। ये बीच वाला कितना है? 10 है, एरो लगा लो। एरो लगाना जरूरी है, 8 लगाओ। इधर कितना था बेटा? 16 था। ये बीच में 17 था, ये 18 था, ये 14 था और ये 9 था। ऐसे हमने बनाया। अब पूछता है आपसे फ्री फ्लोट, फ्लोट्स पूछेगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं फ्लोट्स, फ्लोट्स में अभी सारा नहीं पढ़ाया है ना, तो फ्लोट्स में अभी मैंने सिर्फ टोटल फ्लोट पढ़ा है और इंडिपेंडेंट फ्लोट पढ़ा है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? चलो अगर मैं इवेंट बोल देता हूं 1 और 2 का इवेंट ले लो, 1 और 2 पे इवेंट लो। मैं फिर बोल रहा हूं 1 और 2 पे इवेंट लो, तो 1 और 2 का क्या हो जाएगा? मैंने क्या बोला था? सुनो, टोटल फ्लोट LJ माइनस EI माइनस TIJ, करेक्ट ना? और फ्री फ्लोट के लिए थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, तो फ्री फ्लोट के लिए क्या था बेटा? सर EJ माइनस EI, अरे ये आपका EI है, ये आपका EI है, EI है ना, EI कंफ्यूज नहीं होना, EI माइनस TIJ, ये भी EI है, I ऐसे बना लो। ठीक है, अब देखिए LJ कितना निकल के आया बेटा यहाँ पे? अब देखो LJ जो मैंने ये वैल्यू लिखी ना, LFT की वैल्यू ये तो है, LJ इज LJ ना 8, सर 8 है तो मैंने पुट किया 8, EI की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 8, तो कितना बन के आ गया सर? 0 बन के आ गया। EJ की वैल्यू सर ये रहा EJ, तो पहले उसके लिए कितना बन के आया सर? 8 माइनस कितना है सर? 0, और ये कितना बन के आया? -8 नॉन है 0, तो
तो टोटल फ्लोट भी 0 और फ्री फ्लोट भी 0, मतलब यहाँ पे कोई रिलैक्स ही नहीं है, नो रिलैक्स। तो इस कंडीशन को वो बोलते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई रिलैक्स नहीं है। तो मे होप ये वाली कंडीशन आपको समझ में आई होगी कि आपका यहाँ पे क्या बोला है कि भाई ई आई ई जे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आते थे और आते रहेंगे, एग्जामिनर पूछता रहेगा बेटा जी। तो प्लीज जितने भी बच्चे हैं वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का प्रोसेस उसको सब्सक्राइब कर लो, और जो भी आपको हिंट दिए गए हैं कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो हमारी ऐप को, किस तरीके से आप लोग हमसे डाउट पूछ सकते हो, सभी कंडीशंस आपके रिलेटेड है। आप जाइए और पूरी कंडीशन को चेक कर लीजिए। तो ये हमारी कंडीशन है कि आप क्या करना है। कंडीशन ये है कि आपको हमें प्यार करना है, प्यार इन द सेंस आपको शेयर करनी है, आपको वीडियोस को लाइक करना है, बच्चों अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करिए, और जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उनको भी बोलिए कि भाई फॉलो कर लो। यूनिवर्सिटीज एग्जाम वालों को भी, स्टूडेंट्स को बताइए अपने दोस्तों की क्लासेस चल रही है भाई फॉलो कर लीजिए, ठीक है जी। आप इन सभी चीजों को देखो, अब आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा। और क्वेश्चंस भी कराऊंगा कल, देखना इंडिपेंडेंट फ्लोट के बारे में आपको बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा कल की कल देखेंगे फिर इंडिपेंडेंट फ्लोट में, ठीक है। तो तब तक आप पहुंचते जाइए, तो जब तक आप करोगे तो इंजॉयमेंट मिलेगा। तो आपको क्या करना है, हमारे इन सभी चीजों से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, आप विजिट करिए, सपोर्ट करिए, और हमें इन सभी चीजों पे मेल कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चा लोग, आप यहाँ पे मेल करिए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल, ये रहा टेलीग्राम, गेट की तैयारी, मैं फिर बोल रहा हूँ गेट की तैयारी, लिखना इस तरीके से है, आपको टाइप करना है गेट की तैयारी। और देखिए यार, हम लोग यही चाहते हैं, देखिए मैं, आप अपना, मुझे अपना बड़ा भाई मान लीजिए, छोटा मान लो, दोस्त मान लो, जो भी मानना है। देखिए यार, लाइफ में प्यार की नीड होती है। मुझे आपका प्यार इसलिए चाहिए क्योंकि जितना आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, यार कॉन्फिडेंस बनता है, और कॉन्फिडेंस के अलावा आपकी जितनी भी प्रिपरेशन होगी ना वो मैं कराऊंगा। तो एग्जाम हम दोनों को निकालना है, ठीक है ना। एग्जाम, अरे यार भाई भी तो प्यार करता है ना अपने भाई से, आपके भाई को कुछ हो गया तो यार आप अपने भाई से प्यार करते हो, तभी तो उसको हॉस्पिटल में दिखा के जाते हो, सब किस है ना। तो भाई है आपका, बहन है, उनको बोलिए जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है या सिविल में, तो सीपीएम पर्ट आपका चल रहा है, जाके देख लो, वीडियोस बन रही है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कर दो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको इन सभी का लिंक मिल जाएगा। हाँ, गारंटी के साथ लिंक मिल जाएगा, आप जाइए ज्वाइन करिए, जितना जल्दी हो सकता है ज्वाइन करिए। फिर मैं आपको मिलता हूं, आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।